नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साद और उसका मखरज और किस तरीके से इसे पढ़ा जाता है और साथ ही साथ लोग पढ़ने में इसकी गलती क्या करते हैं, ये आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद पाक से इसका आगाज कर लें। सब मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आइए नाजरीन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है साद, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है साद और साथ ही साथ देख लें इसके आगे इसका मखरज लिखा गया है। अगर जिन जिन लोगों को उर्दू पढ़ना आता है तो वो समझ सकते हैं कि ये मखरज कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अलिफ से लेकर साद तक इस मखरज को कितने हरफों में इस्तेमाल किया गया है। अब एक बात से मैं आप तमामी हजरात को आगाह कर दूं कि एक मखरज सिर्फ एक ही हर्फ में नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि कई कई मखरज तो ऐसे हैं जो कि 3-4 वर्ड में इस्तेमाल होते हैं। कई मखरज ऐसे हैं जो कि कोई मखरज 3 हरफों में इस्तेमाल होता है, एक ही मखरज 4 हरफों में इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे ऐसे हर्फ हैं जिनमें एक ही मखरज इस्तेमाल होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि उसको पढ़ने का अंदाज और उसके लिखने का अंदाज अलग होता है। अब जैसे कि आप देख लें, एक बात मैं आपको बता दूं कि सीन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सीन का मखरज भी बिल्कुल इसी तरीके से था, लेकिन यहाँ पर आप देखें सीन के ऊपर 3 शोशे बने हुए थे, लेकिन साद को आप देख लें, सीन और साद लिखने में बिल्कुल अलग हैं, पढ़ने में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मखरज में दोनों एक जैसे हैं। मखरज दोनों का एक ही जगह से अदा होता है, लेकिन हम लोगों को लिखने में और पढ़ने में फर्क पैदा करना होगा। मखरज दोनों का एक ही है। आइए इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हर्फ हैं जिनमें मखरज एक है, लेकिन लिखने का अंदाज, पढ़ने का अंदाज अलग होता है। अब आइए इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ इसका मखरज हम सीखने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आप तमामी हजरात ने अहले सुन्नत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलती रहे। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर के प्रैक्टिस करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साद 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 साद। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रहा था साद। तो आइए नाजरीन, इसका मखरज एक ही है, मैंने शुरू में ही कहा है, लेकिन इसके पढ़ने में फर्क क्यों हो रहा है? फर्क इसलिए हो रहा है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, यानी कि अलिफ, बा, ता, सा तीनों में आवाज एक ही आ रही है, यानी कि आखिर में आप देखें अ यही आवाज आ रही है, लेकिन जो उसका मोड़ है ब, ता, सा, उसका जो मोड़ है शुरू में मैंने उसको अलग रुख दिया हुआ है। अब मैं देखो इसको बा का रुख देता हूं तो आवाज अ की आएगी, लेकिन शुरू में मैंने इसको बा की तरफ रुजू किया है, बा की तरफ मोड़ा है, तो ये बा बनेगा। ब ब ब, ठीक है। अब आगे देखें, त त त, आवाज अ की आ रही है, लेकिन शुरू में मैंने उसे किसी को ता का बनाया है, किसी को बा बनाया है, किसी को थ बनाया है। तो जिस तरीके से मैंने शुरू में आपको बताया था कि जिस तरीके से बंदा गाड़ी चला रहा हो और चलाते हुए अब बंदे को जाना है, यानी कि स्टीयरिंग उसके हाथ में है, उसके हाथ में हैंडल है, अब वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से गाड़ी चला सकता है। जिधर मोड़ आएगा उधर वो मोड़ लेगा, जिधर स्ट्रेट जाना होगा तो वो स्ट्रेट जाएगा। अब जिधर स्ट्रेट जाना नहीं है, मोड़ना है, उधर वो स्ट्रेट जाएगा तो टकराएगा, और जिधर मोड़ना नहीं था उधर मोड़ लेगा तो वो टकराएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि चलना तो वही आवाज आ रही है,
یعنی کہ کی آواز آ رہی ہے، لیکن میں نے موڑ جو ہے نا کسی کو با کا دیا ہے، کسی کو تا کا دیا ہے، کسی کو سا کہا ہے۔ تو میرے کہنے میں جس طریقے سے میں اپنے ہونٹوں کو ملا کر کے، جس طریقے سے میں منہ بنا کر کے حرف کی ادائیگی ادا کروں گا، بالکل وہی حرف ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آواز ایک ہی آئے گی، حرف میں تبدیلی ہوگی، یعنی کہ اس کے مخرج میں۔ اسی طریقے سے یہاں پر سین ہوتا ہے، جس طریقے سے سین ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے صاد ہے۔ پڑھنے میں الگ الگ ہے، مخرج ایک ہے، آواز ایک ہے، اور اس کا لکھنے کا انداز الگ الگ ہے۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا صاد یہاں پر دیکھ لیں، اور سین کو پچھلے والے ویڈیو میں جا کر دیکھ لیں کہ سین کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ مخرج آپ دیکھیں، دونوں کا ایک جیسا مخرج ہے، لیکن پڑھنے کا جو انداز ہے نا وہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ یعنی سین پہلے والا تھا سین، اب صاد صاد صاد، اس طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کا مخرج بیچ میں نوک زبان لگا کر دونوں دانتوں کو ملا کر، بیچ میں نوک زبان لگا کر دونوں دانتوں کو ملا کر، پچھلے والے ویڈیو میں ہم نے یہ پہلے ڈالے تھے اور یہ بعد میں ڈالے تھے، یعنی دونوں دانتوں کو ملا کر بیچ میں نوک زبان لگا کر صاد ادا ہوتا ہے۔ بیچ میں نوک زبان لگانا ہے اور دونوں دانتوں کو ملانا ہے، تب جا کر کے صاد اچھی طریقے سے ادا ہو پائے گا۔ آئیے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی، آنے والے ویڈیو میں ہم واد کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔